हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। एवरीबॉडी नोज अबाउट मी कि आज हम लोग बीटी पढ़ने वाले हैं और मेरे बारे में सभी लोग जानते भी हैं कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। आज टॉपिक बीटी में हमने लास्ट क्लास में 8.2 अपनी कंप्लीट करी थी, थोड़े से बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स भी करे थे। आज हम उससे लाख रुपए वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, लाख रुपए वाले एग्जांपल करने वाले हैं, जो कि बहुत बढ़िया एग्जांपल होते हैं। लाख रुपए के एग्जांपल का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इन एग्जांपल्स को नहीं पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। और सभी को पता है कि चैप्टर के बाद मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने हैं 4-5 इसी के, और उसके अलावा जो इसके मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, वो जो 4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना हर चैप्टर के बाद या किसी चैप्टर के बाद मैं नहीं करा रहा हूं, तो उसमें क्या है, उन चैप्टर के आते नहीं है एग्जाम में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो 4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा वो एज ए सीबीएसई पढ़ने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सीबीएसई में पढ़ो, अपना काम चलाओ और आगे निकलो, सबसे बढ़िया, ठीक है। और जो इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आपको 10-12 लेक्चर, 8 लेक्चर, 10 लेक्चर, जितने भी लेक्चर्स होंगे वो मैं एक अलग सबके इकट्ठे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके मैं आपको डालूंगा एट द एंड। वो इसलिए है कि आपको अपना लेवल और भी ज्यादा अपग्रेड करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई हमारे को सीबीएसई में स्कोर करना है, बस हमारे को और किसी चीज से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो जो बच्चे स्कोर कराना था सीबीएसई में वो तो अपने चैप्टर के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते रहेंगे, और जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे अपना सिलेबस खत्म होने के बाद उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, जरूर पढ़ेंगे, जरूर करेंगे। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो बाद में आप रोगे, ये क्लियर है, मैंने आपको बता दिया। तो पॉइंट 1 कि हम लोग बीटी शुरू करें, बीटी के एग्जांपल्स पर आते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। निकाल लीजिए फटाफट से बीटी बाइनोमियल थ्योरम, और एग्जांपल निकाल लीजिए, मैं बता रहा हूं कौन सा। हमारे बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स रह गए थे। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 कहता है शो दैट मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x raised to the power 2n is 1 into 3 into 5 dash a dash 2n minus 1 upon n factorial into में 2 raised to the power n into x raised to the power n। बच्चे बुक में ना ये 2 raised to the power n नहीं 2n दिया हुआ है, गलती से मिसप्रिंट हो रखा है। आप प्रूफ देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए, एग्जांपल में तो होता ही है। तो एग्जांपल में जो प्रूफ किया हुआ उसके अंदर 2 की पावर n किया हुआ है, और ये मेरा भी 2 की पावर n ही प्रूफ होगा, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन उतार लेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अगर मैं कहूं इस चैप्टर के टॉप 3 क्वेश्चन निकाल दीजिए इंपॉर्टेंट, तो उसमें मेरा एक ये नाम होगा। अगर मैं बोल दूं पूरी बुक में से टॉप 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकालें तो उसके अंदर इसका नाम होगा। इवन टॉप 15 के अंदर ही, मतलब 15वें एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसका नाम मैं डालूंगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे, ठीक है। देखिए सर, सबसे पहले उसने बोला क्या, कहता है शो दैट मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब एक चीज देख लो भाई, 1 plus x raised to the power 2n है। पावर कितनी है? 2n। अगर पावर 2n है तो मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर पावर 2n है दैट मींस पावर इज इवन। इसका क्या मतलब हुआ, पावर जो है वो मेरी कैसी है, इवन है। अगर मेरी पावर इवन है तो क्या होगा, मुझे ये बताओ। अगर पावर इवन है तो मिडल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, याद करो। अगर आपको पुराने कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो पहले तो उन्हें पढ़ लो फिर करो काम, नहीं तो बाद में रोगे कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे आ जाएगा समझ में, मिडिल टर्म का फॉर्मूला तो तुम्हें याद नहीं है और मिडिल टर्म इसके अंदर निकालने के लिए बोल रहा है। इतने सारे मिडिल टर्म के क्वेश्चन करा लिए। मिडिल टर्म अगर निकालनी है, पावर इवन है तो देखो, सिंस 2n इज इवन, देयरफॉर मिडिल टर्म इज इक्वल टू 2n/2 + 1th। दिस इज योर मिडिल टर्म, यानी आप कह सकते हो n + 1th टर्म इज मिडिल टर्म, देयरफॉर मिडिल टर्म इज n + 1th। ये मेरी हुई मिडल टर्म, समझ में आ रही बात। यानी आप कह सकते हो आपको निकालना है tn + 1। बच्चे tn + 1 यानी फॉर्मूला लगेगा tr + 1 वाला। ये चीज समझ में आ रही है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tr + 1 वाला। एवरीबडी नोज अबाउट tr + 1 का फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल्स टू NCr
a की पावर n माइनस आर और b की पावर r। मैं इसको ना n को जानबूझ के कैपिटल n कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो n है वो कितना है 2n। तो ये प्रॉब्लम रहेगी स्मॉल n और 2n में कंफ्यूजन हो जाएगी बच्चे को, इसलिए बोल रहा हूं। तो यहां पे n मैंने मान लिया 2n, तो आप कहेंगे फॉर्मूला लगाया 2nCn, a मतलब 1 रेज टू द पावर 2n माइनस n, r की वैल्यू n है, और b यानी x की पावर n। बेटा कॉपी नहीं करना, पहले समझ लो इसे ध्यान से। ये आ गया मेरा 2nCn x रेज टू द पावर n, ये मेरी टर्म आ गई, ठीक है सर। और उसने बोला था मिडल टर्म आपको प्रूव करना है कि व्हाट इज योर मिडल टर्म, आपको प्रूव करना है योर मिडल टर्म इज दिस पार्ट इज योर मिडल टर्म, ऐसा प्रूव कर दो। लेकिन यार ये टर्म और ये टर्म किसी भी एंगल से मैच नहीं कर रहे, सिवाय इस x की पावर n के, सिवाय इस x की पावर n के ये कहीं भी कभी भी मैच कर ही नहीं रहे हैं। यानी 2nCn जो है वो इस पूरे के इक्वल होना चाहिए। और सर यही क्वेश्चन परमुटेशंस में, परमुटेशन का क्वेश्चन बन के आ जाता है, प्रूव दैट 2nCn इज इक्वल टू दिस पार्ट। दिस इज द एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन चैप्टर। तो क्या फर्क पड़ रहा है यार, मैं 2nCn अभी आपको ये प्रूव करूंगा, ये ऑलरेडी x की पावर n तो है ही, मैं प्रूव करूंगा ना 2nCn किसके बराबर है। तो आपको बस 2nCn को कैलकुलेट करना है, समझना है और आराम से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप लोग ऐसे नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अभी करना नहीं कॉपी, आराम से देखो। पहले हम करेंगे 2nCn x की पावर n को ओपन। कैसे ओपन होता है देखिए सर, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, 2n माइनस n का फैक्टोरियल और ये x की पावर n। ये हो गया मेरा 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n। देखिए क्या क्या मिल गया सर, x की पावर n मिल गया सर, एक n फैक्टोरियल मिल गया, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा कटने वाला है। ये चीज समझ में आ रही है? ये n फैक्टोरियल मेरा कटने वाला है, ये चीज ध्यान रख लो, ये मुझे नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? कोई बात नहीं, इसको ओपन करते हैं। इस पहले मैं इसको अगले पेज पे लिख रहा हूं, मेरे को ये प्रूफ करना है, ठीक है। आराम से कॉपी करने का टाइम दूंगा मैं। 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इज इंटू x की पावर n इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 डैश डैश 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब ये बकवास क्या है 5 4 3 2 1? देखिए पहली टर्म 2n, नेक्स्ट वन इज 2n माइनस 1, नेक्स्ट वन इज 2n माइनस 2, नेक्स्ट वन इज 2n माइनस 3 डैश डैश 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल हमारा ओपन कब तक होता है? जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। जैसे 8 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूं तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब लास्ट तक 1 तक जाना है आपको। डैश डैश लगा दिया। अच्छा देखिए सर, अगर मैं यहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये 1 3 5 1 3 5 डैश डैश 2n माइनस 1, दीज ऑल टर्म्स आर ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स हैं सारी, मैं इनको ऑड के अकॉर्डिंग लिखूंगा। मैं लिखूंगा, मैं इससे ऐसे लिख रहा हूं, पहले इवन अलग कर रहा हूं 2n, फिर 2n माइनस 2, फिर अगले वाली इसके बाद वाली होगी 2n माइनस 4, वैसे ही लिख दी मैंने डैश डैश 4 एंड 2। मैंने क्या किया, मैंने पहले इवन टर्म्स लिख दी। कौन कौन सी है? 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 4 अप टू। और ऑड कौन सी होंगी? 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, उसके बाद 2n माइनस 5, उसके बाद डैश डैश 5 3 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n। समझ में आ रहा है? अभी प्रूफ को हम हर बार देखते हुए चलेंगे, अगर हम प्रूफ को नहीं देखेंगे तो हमारा दिमाग खराब होने वाला है, क्वेश्चन नहीं होगा हमसे कैलकुलेट। देखिए सर, आपको चाहिए 1 3 5 डैश डैश 2n माइनस 1, 1 3 5 डैश डैश ये, मतलब ये दोनों मिस करने हैं और कुछ नहीं। वो मैं अगले स्टेप में कर दूंगा, वो मेरे को दिक्कत नहीं है। यानी ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट मेरे काम का है, ये दोनों बराबर है। मेरा एक काम और बन गया, ये भी मेरे काम का है, ये भी मेरे काम का है। ना तो ये मेरे काम का सर, ना ये मेरे काम का, ये दोनों ही मेरे काम के नहीं है, यानी कटेगा। कैसे कटेगा देखिए सर, बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 2 लिया, बचेगा क्या? n। इन दोनों में से 2 लूंगा, बचेगा क्या? n माइनस 1।
इसमें से 2 लूंगा तो क्या बचेगा, n-2 डैश डैश 2 इंटू 2, और इसको लिख सकते हैं इंटू में 2 इंटू 1। अब देखो मैं जादू क्या करूंगा, ये तो मेरे काम का है, मैं इसे ऐसे लिख देता हूं 135 डैश डैश 2n-1 इंटू एक्स की पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल अगेन। ठीक है, आप इन वाले 2 को सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर, तो क्या होगा भैया, बेस से में पावर ऐड होती जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश 1, हर एक की पावर एक एक है, बचेगा क्या n-1 n-2 डैश डैश 2 और 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, काम की चीज लिख लेते हैं जो हमें प्रूफ करनी है, 135 डैश डैश 2n-1 इंटू एक्स की पावर n। अगले पेज पे करूंगा अभी मैं। देखिए सर, ये पूरा पार्ट n के इक्वल होगा, 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है, क्यों मुझे कैसे पता भैया, देखो ये पूरा था डबल ऑफ n, ये पूरा था डबल ऑफ n, आधे n यहां पर आ गए, आधे यहां पर आ गए, कैसे, 2n था ना, 2n टाइम्स था, 2n टाइम्स, यानी अगर मैं कहूं 50 नंबर है, 2n इज 50, लाइक इवन नंबर, लाइक 40 50 60 70 100, मतलब इवन होगा जो भी होगा, 22 24 कुछ भी हो सकता है, कंप्लीट होल नंबर लेते आसान रहेगा, लाइक 100। अगर मैं बोलूं 100 है 2n, तो उसके अंदर इवन कितने होंगे, इवन बताओ कितने होंगे, 2n अगर 100 है तो इवन नंबर 50 होंगे, और ऑड नंबर भी कितने होंगे, 50, तो 50 मेरे ऑड हो गए और 50 मेरे इवन हो गए, यानी आधे आधे, मतलब आधे यहां पे आधे यहां पे, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर n। ये चीज ध्यान रखनी है, कॉपी नहीं करना, अगले पेज पे मैं इसे लिखूंगा। मैंने इसे लिख दिया 2 की पावर n इंटू में, और जो बाकी सब बचा था n-1 n-2 डैश डैश 3 2 1, मतलब जो आएगा बचा जाएगा सर 1 2 है, 1 2 उसके बाद 3 हो जाएगा ना, फिर 4 वगैरह वगैरह जो भी है, और ये 135 डैश डैश 2n-1, और ये हो जाएगा मेरा x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। अच्छा, इस पूरे की वैल्यू n फैक्टोरियल है, कैसे, n में से एक कम 2 कम करते करते 1 आ रहा है, यानी n फैक्टोरियल कह सकते हो आप इसको। ये कट गया, तो जो आपको प्रूव करना था वो हो चुका है। देयरफॉर मिडिल टर्म इज दिस कंप्लीट पार्ट इंटू एक्स की पावर n इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, हेंस प्रूफ। तो भैया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब आप लोग इसे कॉपी करेंगे, जल्दी मत मचाना, कहीं जल्दी मचाने के चक्कर में काट दो इसको, मतलब गलत कर दो। ठीक है ना, करो फटाफट से। गलती मत करना उतारने में, बहुत सारा है मैटर, मैं इसीलिए बोल रहा हूं आराम से करना, कहीं गलत कर दो। देखिए, आते हैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस पर। मिसलेनियस के भी बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे कि एग्जांपल नंबर आते हैं हम 12 पर। पहले हम एग्जांपल करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। एग्जांपल नंबर 12 मिसलेनियस का, शो दैट कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 2 मिडल टर्म
2 middle term in the expansion of 1 plus x raised to the power 2n minus 1। कहता है कि आपको प्रूव करना है कि कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, इसका जो मिडल टर्म है, इसकी जो मिडल टर्म है ना, और जो इसकी मिडल टर्म है, इसकी दो मिडल टर्म आएंगी। क्यों आएंगी इसकी दो मिडल टर्म? क्योंकि पावर जो है वो ऑड है, और अगर पावर ऑड होती है तो मिडल टर्म आती है 2। तो वो जो दोनों मिडल टर्म आएंगी उनको ऐड करो, वो इसके इक्वल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी मिडल टर्म निकाल दो। अभी हमने करी थी मिडल टर्म जो निकाली थी वो पूरा 1.3 1 इंटू 3 इंटू 5 मत कर देना। ठीक है, करो पहले, चलो निकालो, फटाफट से करना। क्या होगी इसकी मिडल टर्म? 2n/2 प्लस 1 यानी n प्लस 1th। tn प्लस 1th निकालना है, निकालो अब तो कर लो कम से कम। टू एन सी एन 1 की पावर 2n माइनस 1 और x की पावर n। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म क्या होगा? इज इक्वल्स टू 2nCn। ठीक है, नाउ फॉर 1 प्लस x रेज टू द पावर 2n माइनस 1, सिंस 2n माइनस 1 इज ऑलवेज ऑड, देयरफॉर मिडल टर्म, इसकी मिडल टर्म 2 होंगी। मिडल टर्म इज 2n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एक ही होगी, एंड 2n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1th, ये होगी। यानी एक हो गई nth एंड एक हो गई n प्लस 1th। अब ये दोनों टर्म मेरे को निकाल के दो, पहले इतना कॉपी करो जिनको आता है, और बाकी बच्चे इसको फाइंड आउट करके देंगे मेरे को। ठीक है, करो, कॉपी करो पहले तो इसको। देखिए, हमें निकालनी है टर्म nth, हमें ये दो टर्म निकालनी है, एक tn को कैसे लिखेंगे? हमें प्लस 1 तो चाहिए, तो n माइनस 1 प्लस 1th हमेशा, क्योंकि tr प्लस 1 का फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल्स टू ncr, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। मैं कैपिटल n क्यों लिख रहा हूं आपको पता है, क्योंकि यहां पर n का चक्कर पड़ा हुआ है। तो t की पावर n माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 c, r यानी n माइनस 1, और a मतलब फर्स्ट टर्म x रेज टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस r, कोई फर्क नहीं पड़ता, और x की पावर n माइनस r विच इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 c n माइनस 1। 1 की पावर कुछ भी 1 होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ nth टर्म इज ऑलवेज 2n माइनस 1 c n माइनस 1। ठीक है भाइयों, नाउ कोफिशिएंट ऑफ tn प्लस 1, दो मिडल टर्म थी ना इसकी, दोनों मिडल टर्म निकालनी है, ऐड करके उसके इक्वल रखनी है। 2nCn 1 की पावर 2n माइनस n, 2n माइनस 1 माइनस n, और x की पावर n, क्योंकि पावर इसके अंदर 2n माइनस 1 है, आपको एक्सपेंशन इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। अगली टर्म ये है, समझ में आ रही बात? तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 Cn x की पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ, या मिडल टर्म, सीधी बात, कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इज 2n माइनस 1 Cn। ठीक है, अभी कॉपी बाद में करना। वी हैव टू प्रूव, हम ऐसे लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव 2nCn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 Cn माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 Cn, ये हमें प्रूव करना है। कुछ मत करो यार, बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया इसका, उसको फॉलो करो बस। 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये वाला, और ये 2n माइनस n डायरेक्ट लिख रहा हूं n फैक्टोरियल। मुझे ये प्रूव करना है, LHS मुझे प्रूव करना है। अब ऐसा समझ के चलोगे LHS आपको प्रूव करना है, समझ में आ रही बात? ठीक है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू में 2n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल।
प्लस 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहले तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल को कॉमन लो। जितने फैक्टोरियल्स कॉमन लोगे उतना आप लोगों के लिए फायदा रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। और नीचे हो गया मेरा सिंप्लीफिकेशन, बेसिक कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। और 2n माइनस 1 माइनस n प्लस 1, 1 से 1 गया, n बचेगा ये 2n में से n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहां पे फैक्टोरियल लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो n माइनस 1 का फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, इसको भी निकाल लो बाहर। टर्म क्या बची, 1 अपॉन n फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल एलसीएम ले लेते हैं, चलो ठीक है, एलसीएम लिया तो ये n फैक्टोरियल ऊपर 2 हो गया। अच्छा, ऐसा पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ऐसा पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, हमारे को प्रूव करना है ये। ठीक है, बड़े आराम से प्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2n चाहिए, मैं ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा अगले पेज पे, देखते रहो। आपके पास टर्म ये थी, मैंने सिर्फ टर्म लिखी है और कुछ नहीं लिखा। गलती से भी इसको काट मत देना, सेम नहीं है। ऊपर नीचे मैंने n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों किया, एक सेकंड में आपको पता लग जाएगा। सर बिकॉज 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल शायद 2n का फैक्टोरियल होता है, डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल शायद n का फैक्टोरियल होता है, और ये तो है ही, इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव, सिंपल। तो भैया आपको करना क्या था, ये पार्ट आप पहले भी कर चुके हो, सिर्फ कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करना था। अगर कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफिकेशन करना सीख गए तो आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। ऐसे करना क्या है, फैक्टोरियल जितना ज्यादा कॉमन ले सको उतना ज्यादा कॉमन निकाल लो। अगर कॉमन निकाले तो क्वेश्चन आसान हो गया, ये चीज ध्यान रख लो, बस सिंपल सा क्राइटेरिया। ठीक है, सेकंड पेज से कॉपी नहीं किया था बच्चों ने, सेकंड पेज से करना शुरू करेंगे। ठीक है, गलती मत कर देना उतारने में, मैं पहले बता दूं, n की जगह r और r की जगह n मत उतार देना। ठीक है, करो अभी से कॉपी। एग्जाम्पल 13 करेंगे इसके बाद। एग्जाम्पल नंबर 13 पर आते हैं बच्चे, देखिए बढ़िया एग्जाम्पल है। कोफिशिएंट ऑफ A4 हमें फाइंड आउट करना है इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस 2a रेज टू द पावर 4 2 माइनस a रेज टू द पावर 5। ये तो बड़ी नाइंसाफी है भाई। एक तो मतलब कोफिशिएंट निकालो a की पावर 4 का, ऊपर से इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके अंदर ढूंढो कि a की पावर 4 का कोफिशिएंट कौन है, फिर उसको लिखो। यार ये तो बड़ा ड्रामाबाजी है। a की पावर 4 में 5 टर्म आएंगी क्योंकि पावर है 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 5। 2 माइनस a की पावर 5 में 6 टर्म्स आएंगी, क्यों पावर 5 है तो भैया टर्म्स कितनी होती है, 6 नहीं होती। सिंपल सी बात है। अब यार ये तो होगी फंसने वाली बात। अब यहां पे हम करें क्या, करें तो करें क्या। अब यहां पे हम जाते हैं फंस। हम कुछ नहीं करेंगे सर, हम सबसे पहले इसको एक्सपैंड करेंगे 1 प्लस 2a की पावर 4 को। सर 1 प्लस 2a की पावर 4 अगर मैं एक्सपैंड करता हूं तो वो होती है 1 प्लस 2a रेज टू द पावर 4 को अगर मैंने एक्सपैंड किया तो वो हो गया सर 4c0 1 की पावर 4 और 2a की पावर 0 प्लस 4c1 1 की पावर 3 4 माइनस 1 3 2a की पावर 1 प्लस 4c2 1 की पावर 2 और 2a की पावर 2 प्लस 4c3 1 की पावर 1 2a की पावर 3 प्लस 4c4 1 की पावर 0 2a की पावर 4। पहले इसको लिख दो, पूरा कैलकुलेट करके लिख दो। 4c0 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी 1, ये 1, ये पूरी टर्म मेरी आ गई 1 प्लस 4c1 को मैं 4 लिख सकता हूं
इंटू 1 प्लस इंटू 2a प्लस 4c2 मुझे नहीं पता कितना होता है, मैं लेफ्ट में कैलकुलेट करके देख लेता हूं व्हाट इज 4c2। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, रफ में कैलकुलेशन करा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये गया 6 होता है भाई, 6 हो गया ये मेरा, इंटू 1 इंटू 4a स्क्वायर प्लस 4c3 मेरा 4 होता है इंटू 1 इंटू 8a क्यूब, 4c4 1, ये भी 1, 8a4, ठीक है, इसको लिख देते हैं, ये मेरी टर्म आई 1 प्लस 8a प्लस 24a स्क्वायर प्लस 32a क्यूब प्लस 8a रेज टू द पावर 4, ये मेरा निकल गया 1 प्लस 2a रेज टू द पावर 4 की एक्सपेंशन निकल गई। चलो सर पहला काम हो गया, ठीक है। अब दूसरा करते हैं कैलकुलेट 2 माइनस a की पावर 5 को कैलकुलेट, ठीक है सर। 5c0 2 की पावर 0 a रेज टू द पावर 2 की पावर 5 a रेज टू द पावर 0 प्लस 5c1 2 की पावर 4, एक कम करनी है ना, 5 है 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, और a की पावर बढ़ानी है 1। 5c2 2 की पावर 3 a की पावर 2, 5c3 2 की पावर 2 a की पावर 3, 5c4 2 की पावर 1 a की पावर 4, 5c5 2 की पावर 0 a की पावर 5, ठीक है। अच्छा सर इसमें पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे ही होगा, ठीक है। 5c0 मेरा 1 होता है इंटू 32 इंटू 1 माइनस ये 5 हो जाएगा 16a, ठीक है, प्लस 5c2 अगर आप कैलकुलेट करो तो 15 होता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, मुझे तो ऑलरेडी पता है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 से 3 गया 2 और 5 इंटू, ठीक है 10 होता है 10। यार कंफ्यूज हो गया मैं भी, 10 होता है। 10 इंटू 8a स्क्वायर माइनस 5c3 भी 10 होता है 4a क्यूब प्लस 5 इंटू 2a4, मतलब प्योर कैलकुलेशन करनी है उसके बाद तो भाई, ठीक है ना, और माइनस 1 इंटू 1 इंटू a की पावर 5। इस पूरी टर्म को मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, कॉपी तो करना ही नहीं, अभी पहले समझना है। सर ये निकल गया मेरा 2 माइनस a की पावर 5, और मैंने दिया हुआ था 1 प्लस 2a की पावर 4 जो निकला था मेरा, वो मैं बताया था वो कितना निकला था, वो निकला था मेरा 1 प्लस 8a प्लस 24a स्क्वायर प्लस 34a क्यूब प्लस 8a रेज टू द पावर 4, ये टर्म आई थी। देखिए मुझे किसी भी टर्म से कोई लेना देना नहीं है, मेरा साथी, मेरा जीवन साथी, मेरा हमसफर जो भी है, इसके अंदर वो a रेज टू द पावर 4 वाला समान है, उसके अलावा कोई नहीं है। मुझे उसके अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं कह रहा मेरे को कोई भी, तो भाई ये तो पंगा पड़ गया। अब a की पावर 4 चाहिए, मतलब अगर वो मिल जाए तो बाकियों से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं उठाऊंगा फेंक दूंगा उनको, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है, 32 में कितना मल्टीप्लाई करूं यहां से इस पूरे से, भाई ये दोनों प्रोडक्ट होने हैं ना, इन दोनों का प्रोडक्ट होना है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ, पहले तो अभी लिखना नहीं है, a रेज टू द पावर 4 इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 माइनस a रेज टू द पावर 5 एंड 1 प्लस 2a रेज टू द पावर 4, इनके प्रोडक्ट में 32 में किसको मल्टीप्लाई करते हैं, a की पावर 4 आता है ये, यानी 32 इंटू 8a4 प्लस कॉफिशिएंट लेना है, हटाओ इसको a की पावर 4 को, क्योंकि कॉफिशिएंट में आपको पता ही है कि पावर नहीं आएगी, है ना। 80 वाले को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे, तो माइनस 80 इंटू 34, आ रही बात समझ में। फिर इसको 80 वाले को किससे करते, 80 इंटू किससे, 80 a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर वाला होगा, 80 इंटू 24, ठीक है, प्लस माइनस 40 को किससे करते, a क्यूब a वाला, ठीक है,
प्लस इसको किससे करते हैं 10 a की पावर 4 को 1 से, और इसको तो किसी से भी कर लो, हमेशा पावर ज्यादा ही आएगी, तो कोफिशिएंट का भाई नहीं है ये। तो मेरे को सिर्फ इनको कैलकुलेट करना है, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, आपको एग्जाम में अलाउ नहीं है, ठीक है। ये तो बस ये है कि मल्टीप्लीकेशन मेरे को ना करनी पड़े, इसलिए 32 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू 256 माइनस 34 इंटू 80 2720 प्लस 24 इंटू 80 1920 माइनस 320 प्लस 10, ठीक है। मैं इस पूरे को कैलकुलेट कर देता हूं, 256 माइनस 2720 प्लस 1920 माइनस 320 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 854। तो कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर कितना आ गया, माइनस 854। कॉपी कर लीजिए फटाफट से, चलिए। बट ये माइनस, एक सेकेंड रुकना जरा, 1 इंटू 10 ठीक है 320, 24 इंटू 80 24 इंटू 80 है, उसके बाद 32 इंटू माइनस 80 32 इंटू माइनस 80, यहां कहां गड़बड़ी हो गई, सेकेंड टर्म 32 इंटू दिस, ये मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 80 इंटू 34 नहीं है, कह रहा है ये 32 है शायद, एक सेकेंड, कौन से नंबर की टर्म, ऊपर वाली, हाँ नहीं तो वैसे 32 चाहिए। देखिए ये टेपने में गलती कर दी, 32 a क्यूब था, 32 a क्यूब, तो ये हो जाएगा मेरा, एक बारी बस कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं, वो भी सेकंड टर्म की करनी पड़ेगी हमें, 32 इंटू 80 2560 और भी किसी में मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड मैं एग्जांपल देख लूं, ये हुआ 10 ठीक है, 340 320 ठीक है, 24 इंटू 80 ठीक है, 32 इंटू माइनस 80 ओके, 16 इंटू 32 कह रहा है, ये 16 इंटू 32 हो रहा है, ओके, 32 इंटू 16 मैंने 32 इंटू 8 किया, यानी लास्ट में कहीं 16 था क्या, 2a raised to the power 4 is 16a की पावर 4। सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है बच्चे, बाकी सब सही है, प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन से आपको करना चाहिए बस 32 इंटू 16, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप भी कर सकते हो, 512 मल्टीप्लीकेशन अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हो, ये कैलकुलेट कर कुरा के जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। कॉपी कर लो इसे फटाफट से। इसका भाई क्वेश्चन करेंगे अभी हम, मिसलेनियस के अंदर अवेलेबल है भाई को। क्वेश्चन मिसलेनियस में कौन से वाला है बता देता हूं सर, क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस का, देखिए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस 2x रेज टू द पावर 6 एंड 1 माइनस x रेज टू द पावर 7। तो 1 प्लस 2x रेज टू द पावर 6 को पहले ओपन करेंगे, nc0 1 की पावर 6 और 2x की पावर 0 प्लस 6c1 1 की पावर में लिखूंगा ही नहीं अब, 2x की पावर 1
6c2 2x की पावर 2, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है। 6c3 2x की पावर 3 प्लस 6c4 2x की पावर 4 प्लस 6c5 2x की पावर 5 प्लस 6c6 2x की पावर 6। 6c0 1 होता है, ये पूरा समान मेरा 1 हो गया, प्लस ये 6 इंटू 2 12x प्लस 6c2 को कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसल, 15 आ गया, 15 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 6c3 कैलकुलेट करते हैं, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 20, ठीक है, इंटू 8x क्यूब प्लस 6c4 हमेशा 6c2 के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू 15 इंटू 16x4 प्लस 6 इंटू 32x5 प्लस 1 इंटू 64x6। तो फाइनली मेरा ये आ गया 1 प्लस 12x प्लस 60x स्क्वायर प्लस 120x क्यूब प्लस 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 कर लेते हैं अभी, 240, 32 इंटू 6, 32 इंटू 6 192 x रेज टू द पावर 5 प्लस 64 x रेज टू द पावर 6। ये मेरा निकल गया इसका एक्सपेंशन, ठीक है। अब मैं निकालता हूं 1 माइनस एक्स की पावर 7 का एक्सपेंशन, 7c0 1 की पावर 7 x की पावर 0, पहली टर्म पॉजिटिव दूसरी माइनस, 1 में फिर नहीं लिखूंगा, 7c2 x की पावर 2, 7c3 x की पावर 3, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव 7c4 x की पावर 4 माइनस 7c5 x की पावर 5 प्लस 7c6 x की पावर 6 माइनस 7c7 x की पावर 7, ठीक है। अब इसे अगले पेज पे मैं कैलकुलेट कर देता हूं, मतलब बिल्कुल एक्सपेंशन करिए पहले मैंने, 1 पहली टर्म माइनस 7x प्लस 7c2, पता नहीं 7c2 चाहिए मेरे को, 7c2 कितना होता है, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 21, 21x स्क्वायर माइनस 7c3 कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 35 एक्स क्यूब, 7c4 और 7c3 इक्वल होंगे हमेशा, यानी ये भी 35 होगा, 7c5 और 7c2 इक्वल होंगे विच इज इक्वल टू 21, ये 7x6 माइनस एक्स की पावर 7। अब इसका मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म 1 प्लस 2x रेज टू द पावर 6 लिख देते हैं, पहले कितनी दी हुई है, 1 प्लस 12x प्लस 60x स्क्वायर प्लस 120x क्यूब प्लस 240x4 प्लस 19x5 प्लस 64x की पावर 6। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर कितनी चाहिए थी हमें, 5 इन द प्रोडक्ट ऑफ ये क्या होगा, सीधा लिखेंगे, 1 को करेंगे x की पावर कितनी चाहिए हमें 5, 1 को करेंगे 5 वाले से, इससे 1 इंटू 19, 7 माइनस 7 इंटू एक्स को 4 वाली पावर से इंटू 240, फिर 21 को क्यूब वाले से, 35 को स्क्वायर वाले से, 35 को 1 वाले से, माइनस 21 को अकेले से, ये आंसर आ गया। 240 इंटू 7 रफ में कैलकुलेट कर रहा हूं मैं इसको, 40 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 1680
प्लस 21 इंटू 12 252 माइनस 35 इंटू 60 2100 प्लस 35 इंटू 12 420 माइनस 21। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 19 माइनस 1680, ये 19x की पावर 5 कैसे आ गया? एक सेकंड रुकना जरा, ये सेकंड लास्ट टर्म बता रहा है। 32 इंटू 6 मैंने गलती से 19 लिख दिया, विच इज इक्वल्स टू 32 इंटू 6 192 था ये। मैं हमेशा उतारने में गलती करता हूं। 192 वाले को इधर लिखना है, ठीक है बस। -2937 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में गलती होगी तो आप खुद कर लेना उसको ठीक, क्योंकि मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है। मेरे से कई बार मल्टीप्लीकेशन में गलती हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है दिमाग में, इसलिए प्रोसीजर बट यही होगा सेम, इसके अलावा नहीं होगा कुछ भी। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस का आप खुद ट्राई करेंगे पहले, फिर मैं आपको मैच करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इक्वल है। पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। आपको 2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद मैं करवाऊंगा। करो फटाफट से, जबकि ये दोनों बराबर दिए हुए। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब आपको निकालना था, बहुत सिंपल है। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस उसने बोला 3 प्लस ए एक्स रेज टू द पावर 9 टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 सी आर 3 की पावर 9 माइनस आर और ए एक्स की पावर आर। आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे पावर, यार यहां पे पावर कितनी डालें कि हमेशा एक्स स्क्वायर आ जाए? तो पुट आर इज इक्वल्स टू 2, तो आप कहेंगे 9c2 3 की पावर 9 माइनस 2 और ax की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 9c2 3 की पावर 7 a की पावर 2 एंड एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ? ये हो गई t2 प्लस 1, यानी थर्ड टर्म है ये। 9c2 3 की पावर 7 a का स्क्वायर, एक ही हो गया। अब बात करता हूं, उसने बोला कि एक्स क्यूब, कोफिशिएंट टी की पावर आर प्लस 1 हमने डाला और निकाला 9cr 3 की पावर 9 माइनस आर ax की पावर r। ठीक है ना, यही करेंगे। अब हम r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? पुट r इज इक्वल्स टू 3। अगले पेज पे कर रहा हूं, पुट r इज इक्वल्स टू 3। अगर r मैंने 3 पुट किया तो t 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9c3 3 की पावर 9 माइनस 3 और ax की पावर 3। अब क्या हो जाएगा? 9c3 3 की पावर 6 और a क्यूब और x क्यूब। ठीक है, हाँ, तो हमारा यहां पे थे हम लोग कि a की क्यूब x क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 9c3 3 की पावर 6 एंड a क्यूब। ये हो गया मेरा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब गिवन है कि गिवन दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू, इन दिस केस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा बोला उसने। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो मैंने पीछे निकाला था मैं वो लिख रहा हूं टेप के, 9c2 3 की पावर 7 a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c3 3 की पावर 6 a क्यूब। सर ये गया, ये 3 बचेगा। सर ये गया, ये a बचेगा।
ठीक है। 9C2 इसको हम करेंगे 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल इंटू ए, ठीक है। अब मैं इसको अगले पेज पे कैलकुलेट कर रहा हूं। 9 से 9 गया मेरा, ठीक है ना। ए की वैल्यू निकालनी है, ये 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल को ऊपर ले जाऊंगा। a is equals to 3 factorial into 6 factorial divided by 2 factorial into 7 factorial। तो a is equals to 3 into 2 factorial ऐसे करेंगे, 7 into 6 factorial, 3 by 7 is equal to a। सिंपल, कर लीजिए कॉपी, ठीक है ना। लिख लीजिए फटाफट से, फिर हम एग्जाम्पल पर आ जाएंगे वापस। एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल करने बहुत जरूरी है, ठीक है। मुश्किल से 3 क्वेश्चन और कराऊंगा आज की क्लास में। बड़े बड़े क्वेश्चन कितने हैं देख लो, आपके सामने है। देखिए एग्जाम्पल नंबर पहले करेंगे 17, फिर करेंगे 16। कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 5th, 2r माइनस 1th टर्म्स आर इक्वल। कहता है इसका और इसका कोफिशिएंट इक्वल है, r माइनस 5। देखो r माइनस 5 हो कुछ भी हो, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो t r प्लस 1 का होता है। मैं कैपिटल R इसलिए ले रहा हूं क्योंकि स्मॉल r यहां पे गिवन है। मुझे कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके +1 लाना जरूरी है। अगर मैं +1 नहीं ला पाता तो मैं नाकाम हूं, मैं कर नहीं पाऊंगा इस क्वेश्चन को, मेरा कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, t +1 -1 और r -5 ऐसे कर दिया। +1 -1 करके इसको ऐसे ले देंगे ताकि ये कंप्लीट पार्ट मेरा कैपिटल R बन जाए और +1 मेरा एज इट इज रहे जो मेरे को चाहिए। तो मैं कह सकता हूं इसे t r-6 + 1 मुझे निकालना है, ठीक है। किसके एक्सपेंशन में? एक्सपेंशन है सर 1 + x रेज टू द पावर 34, 1 + x रेज टू द पावर 34। सर फॉर्मूला हो जाएगा NCR, a की पावर n माइनस r और x की पावर r, ठीक है। तो 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही होता है। मैं कहूंगा x की पावर r-6, तो कोफिशिएंट ऑफ r-5th टर्म इज इक्वल टू 34 CR-6, ठीक है। अब निकालते हैं इसका कोफिशिएंट 2r-1th का, 2r-1th। मुझे कुछ भी करके +1 तो लाना ही है, तो मैंने क्या किया, मैंने -1 और +1 कर दूंगा। एक मैंने करा +1 और यहां पे लगाया -1, ये पार्ट ऐसे हो जाएगा, यानी t 2r-2 +1 इज इक्वल्स टू 34 C 2r-2। 1 की पावर लिख ही नहीं रहा, x की पावर r। पता है ना 1 की पावर क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कोफिशिएंट ऑफ 2r-1th टर्म इज इक्वल टू 34 C 2r-2। आई बात समझ में? अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इक्वल रख दूंगा, क्योंकि उसने बोला है कि इसके जो कोफिशिएंट, हाँ कोफिशिएंट जो है इनके वो दोनों आपस में इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं रख रहा हूं, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ r-1th इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 2r-1th, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ r-1th क्या है? 34 C r-6 इज इक्वल्स टू 34 C 2r-2। अच्छा सर, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है नहीं याद मुझे नहीं पता, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं इसको। आपने पढ़ा था NCX इज इक्वल टू NCY, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू x प्लस y। ये पढ़ा था परमुटेशन में, याद है नहीं मुझे नहीं पता। 34 C r-6 इज इक्वल्स टू 34 C 2r-2, देयरफॉर 34 इज इक्वल्स टू r-6 प्लस 2r-2। 3r-8 34 उधर गया 8, 42 इज इक्वल्स टू 3r, r इज इक्वल्स टू 14। ये मेरा r आ गया। आई बात समझ में? कर लीजिए कॉपी फटाफट से।
भैया एग्जाम्पल बढ़िया था, एक एग्जाम्पल हमारे ये हो गया, 2 और करने हमें क्वेश्चन आज की क्लास के, फटाफट से जल्दी कॉपी करो, नोट डाउन करो। एग्जाम्पल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 15 तीनों एग्जाम्पल करने हैं, तीनों बढ़िया बढ़िया हैं। पहले 15वां करेंगे फिर 16वां। पहले आप इसे कॉपी कर लो। देखिए कहता फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फाइंड द टर्म, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये बच्चे क्यूब रूट है, अगर बाहर 3 लिख दिया तो क्यूब रूट हो गया, 2 अलग से, फिर देखो ये क्यूब रूट है, टू द पावर 18 वेयर x इज ग्रेटर देन 0। ओके, नो प्रॉब्लम। सॉल्यूशन देखिए सर, टी आर प्लस 1 हमें नहीं पता, टर्म इंडिपेंडेंट है, टर्म इंडिपेंडेंट पहले टी आर प्लस 1 निकालते हैं। 18 सी आर ए की पावर 18 माइनस आर और 1/2 इसकी पावर आर, ये हो जाएगा 18 सी आर एक्स की पावर 18 माइनस आर डिवाइड बाय 3। क्यों? क्योंकि अगर क्यूब रूट ऑफ एक्स है ना ऐसे, तो आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3 और उसके बाहर दिया हुआ 18 माइनस आर, तो अगर ये अंदर जाएगा तो 18 माइनस आर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं सर। 1/2 की पावर आर, उसी तरीके से ये हो जाएगा 1/x की पावर 1/3 और उसके ऊपर लगा हुआ है ऐसे आर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 18 सी आर एक्स की पावर 18 माइनस आर, यहां पे मैंने 2 की पावर आर लिख लिया, इंटू 1/x की पावर r/3, मतलब x को मैं अलग से अकेला छोड़ देता हूं ताकि वो अपना काम अपने अकॉर्डिंग कर सके। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है यार,
18CR डिवाइडेड बाई 2R, इन दोनों में बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, x की पावर 18 माइनस R माइनस R बाई 3। अच्छा, एवरीबडी इज नोज दैट कि अगर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, इसका मतलब x की पावर 0 रही होगी, क्योंकि आजाद है वो टर्म x से आजाद होने का मतलब है कि x की वैल्यू जो है, x की जो पावर है वो कितनी रही होगी, 0 रही होगी, यानी उसके अंदर x नहीं रहा होगा। तो ये पूरा पार्ट इज इक्वल्स टू 0 सिंस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, देयरफॉर 18 माइनस R बाय 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगले पेज पे मैं इसे कैलकुलेट कर देता हूं। 18 माइनस R बाय 3 इक्वल टू 0, एलसीएम लिया 3, 54 माइनस 3R माइनस R इक्वल टू 0, 0 को मल्टीप्लाई में ले गए, 54 माइनस 4R इक्वल टू 0, 54 इज इक्वल्स टू 4R। R फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, एक बारी मैं दोबारा देख लूं, क्यूब रूट ही था ना। 18 माइनस 2R बाई 3, 18 माइनस R माइनस R बाई 3, अच्छा ये अपॉन 3 मैंने गायब कर दिया इसका अगले स्टेप में। ओके, ये गायब कर दिया था मैंने, ठीक है भाई। तो ये अपॉन में भी तो 3 है, तो ये ऐसे नहीं होगा, अपॉन में 3 है, 3 आया नीचे, 18 माइनस R इक्वल टू 0, तो 18 माइनस 2R इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 9। R आ गया 9, मुझे टर्म इंडिपेंडेंट निकालनी है, T9 प्लस 1, जो 10वीं टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, वैल्यू डाल दी उसके अंदर, 18CR अपॉन 2 की पावर R। x की टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी 18C9 अपॉन 2 की पावर 9। बेटा इसे कैलकुलेट मत करो, बहुत लंबी टर्म आएगी, ऐसे ही छोड़ दो और फिलहाल इसे कॉपी कर लो। चलो एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल नंबर 16, बस उसके बाद आज की क्लास खत्म। देखिए एग्जाम्पल 16 कहता है द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स in the expansion of x minus 3 upon x square raised to the power m where x is not equal to 0, m being a natural number, फिलहाल हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, is 559। आगे ही कहानी छोड़ देते हैं, पहले इतना करते हैं। कहता है अगर मैं इसे एक्सपैंड करता हूं ना, और जो पहली 3 टर्म आती है उनका सम जो है 559 है, तो m की वैल्यू निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इसे एक्सपैंड करते हैं। MC0 x की पावर m माइनस 3 अपॉन प्लस ले लेते हैं, माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 0। पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, ठीक है, फिर पॉजिटिव, प्लस जैसे डैश MCM x की पावर 0 3 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर m, और यहां पर माइनस का चक्कर लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता टर्म्स कौन कितनी है। अच्छा, पहली तीन टर्म चाहिए, हमारे काम की पहली 3 टर्म है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली 3 टर्म ये वाली 1 इंटू एक्स की पावर m, कोफिशिएंट तो नहीं बोला, कोफिशिएंट बोले हैं, x हट जाएगा, तो पहली टर्म 1 हो गई खाली, माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोफिशिएंट m हो जाएगा, ये x हट जाएगा, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, बट ये एक्स स्क्वायर भी हट जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट नहीं लेना आपको, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं लेना, x तो लेना ही नहीं है, प्लस MC2
9, x की पावर सब हट जाएगा, इज इक्वल टू 559, क्योंकि कॉफिशिएंट लेना है आपको, x नहीं चाहिए। 1 चल जाएगा उधर माइनस में, 558, ठीक है। अब MC2 को ओपन करते हैं नेक्स्ट पेज पे, -3m प्लस 9 इंटू m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m-2 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 558, -3m प्लस 9 इंटू m-1 और m-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू m-2 का फैक्टोरियल। एलसीएम लिया 2, -6m प्लस 9 m-1 इज इक्वल टू 558। 3 से ये जा रहा है क्या, 5 5 10 और 18, 3 से भी जा रहा है, 3 से सबको रिड्यूस कर दो पहले 3 से, तो -2m प्लस 3m m-1 और इसको 3 से रिड्यूस करा तो 558 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 186 मल्टीप्लाई बाय 2 372 -2m प्लस 3m स्क्वायर माइनस 3m, ये हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 372 इक्वल टू 0। यहां से मुझे m की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगले पेज पे कर लेता हूं। ठीक है, क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया 25 माइनस 12 इंटू 372 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 25 4489। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे अभी हम। m इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4489 डिवाइडेड बाय 2a, तो m इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस, इसका रूट 67 है, आप करके देख सकते हो 6, एक हो जाएगा 5 प्लस 67 डिवाइड बाय 6, एक हो जाएगा 5 माइनस 67 डिवाइड बाय 6, 67 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 12। बच्चे ये आएगा m 12 और ये वाला आएगा, अगर मैं माइनस कर दूं तो 62 डिवाइडेड बाय 6। फ्रैक्शन में तो पॉसिबल नहीं है m, क्योंकि m जो है वो आपका पॉजिटिव भी लेना है, m इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, मतलब जो भी है उसके अकॉर्डिंग, देयरफॉर m इज इक्वल टू 12। तो क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा दिमाग वाला है। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसे। उतार लो इसे फटाफट। तो यहां पे आप लोगों की आज की क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।